Good morning, my dear students. Today we will start chapter 1 of geography, the earth in the solar system. आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट करेंगे. If you look at the night sky, इट लुक लाइक डायमंड स्टडीड इन द स्काई. अगर आप रात के स्काई को देखते हैं तो ये स्काई में जड़े हीरो जैसा दिखता है, कि मतलब कि स्काई ऐसा जैसे हीरो इसमें जड़े हुए हों. इनिशियली ओनली ए फ्यू स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई, बट ग्रेजुअली यू सी काउंटलेस स्टार. जब हम शुरुआत में देखते हैं तो हमें कुछ एक तारे नज़र आते हैं जब अंधेरा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि अनगिनत काउंटलेस स्टार हमारे को दिखते हैं. All these natural objects that we see in the sky are called celestial bodies. जो ये natural objects हमारे को sky में दिखते हैं उनको हम बोलते हैं celestial bodies. Example of celestial bodies are, कुछ example बताए हुए हैं celestial bodies के: stars, planets, satellites, asteroids, meteoroids and comets. The celestial bodies are moving in a vast limitless place which we call space. सेलेस्टियल बॉडी एक वास्ट लिमिटलेस प्लेस पर घूम रहे हैं, कि जो वास्ट का मीनिंग होता है विशाल बड़े, उस पर घूम रहे हैं जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं. क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज आर मूविंग इन ए वास्ट लिमिटलेस प्लेस. सेलेस्टियल बॉडीज एक विशाल एक वास्ट लिमिटलेस प्लेस पर घूम रहे हैं जिन्हें हम यूनिवर्स कहते हैं. लेट अस रीड अबाउट द यूनिवर्स एंड दी सेलेस्टियल बॉडीज़. अब हम इस चैप्टर में देखेंगे यूनिवर्स के बारे में और दी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, कि यूनिवर्स में क्या क्या होता है और सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं. लेट्स स्टार्ट. अब हम बात करते हैं इसमें यूनिवर्स की. यूनिवर्स में क्या क्या आता है? यूनिवर्स क्या होगा? एक ब्रह्मांड है. यूनिवर्स में क्या आता है? स्टार्स होते हैं. आज हम देखेंगे यूनिवर्स. यूनिवर्स के बाद नेबुले, इनके स्टार, गैलेक्सी एंड कॉन्स्टलेशंस, मिल्की वे. आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे. तो अब हम देखते हैं यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या होता है? The universe is an extensive open space that holds everything. यूनिवर्स एक व्यापक, एक्सटेंसिव का मीनिंग होता है व्यापक, ओपन स्पेस है जो सबसे छोटे पार्टिकल से लेकर that holds everything from the smallest particles to the biggest galaxy, कि सबसे छोटे पार्टिकल से लेकर सबसे बड़े गैलेक्सी तक सब कुछ रखता है. No one know how बिग द यूनिवर्स इज़. किसी को नहीं पता कि यूनिवर्स ब्रह्मांड कितना बड़ा है. देयर आर मैनी थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, बट द मोस्ट पॉपुलर इज़ द बिग बैंग थ्योरी. कि बहुत थ्योरी हैं अबाउट द यूनिवर्स की ओरिजिन की. इसमें क्या बताया? यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में कई थ्योरीज हैं. ओरिजिन का मीनिंग होता है उत्पत्ति. यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में कई थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी. Scientists believe that about 13.8 billion years ago there was a powerful explosion called the Big Bang. साइंटिस्ट मानते हैं कि लगभग 13.8 बिलियन साल पहले जोरदार धमाका हुआ, उसको बिग बैंग कहते हैं. बिग बैंग कहते हैं या कहा गया है. द पावरफुल एक्सप्लोशन सेट द यूनिवर्स इनटू मोशन विच कंटिन्यूस इवन टुडे. इस पावरफुल विस्फोट ने यूनिवर्स को मोशन में सेट किया, जो आज भी कंटिन्यू. बिग बैंग थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स का विस्तार हुआ. बिग बैंग थ्योरी सजेस्ट द यूनिवर्स इटसेल्फ एक्सप्लेन्ड, कि इसमें क्या हुआ था कि धमाका हुआ, उसको बिग बैंग कहा गया. इस पावरफुल विस्फोट ने यूनिवर्स को मोशन में सेट किया, जो आज भी कंटिन्यूड. बिग बैंग थ्योरी बताती है जो आज भी कंटिन्यूड है. और बिग बैंग थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स का विस्तार हुआ. अब देखिए इसमें पिक्चर दिखा रखी है एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ द बिग बैंग, कि क्या उसकी जो क्या कहते हैं बिग बैंग हुआ था, जो भी विस्फोट हुआ था, उसकी एक छाप दे रखी है, मतलब कि कलात्मक छाप दे रखी है, जिसमें आपको डायग्राम दिखा रखा है. एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ द बिग बैंग, बिग बैंग की कलात्मक छाप की कैसे हुआ था. आगे हम देखते हैं नेबुला. नेबुला क्या है? एक नेबुला रात के दृश्य में सुंदर दृश्य है रात के आकाश में. ये नेबुले की पिक्चर है. इसमें क्या बताया हुआ है कि एक नेबुला रात के आकाश में सुंदर दृश्य, मतलब कि बहुत ही. अब इसमें बुक में भी दिखाया हुआ है, नेबुला इज़ ए ब्यूटीफुल साइट इन द नाइट स्काई. रात के आकाश में बहुत सुंदर है ये नेबुला. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द बिग बैंग एक्सप्लोशन. नेबुला बिग बैंग एक्सप्लोशन के परिणाम स्वरूप एटम और मॉलिक्यूल्स को फॉर्म्ड किया गया. क्या किया गया? वर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ बिग बैंग. एटम्स और मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया गया, मतलब उनका गठन किया गया. टुगेदर दे फॉर्म्ड गेन क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल विच आर कॉल्ड नेबुला. उसमें क्या था
कि बिग बैंग एक्सप्लोशन के परिणाम स्वरूप एटम और मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया गया था। साथ में उन्होंने गैसेस और जो धूल कण थे उनसे विशाल क्लाउड्स का गठन किया। गैंट का मतलब इसमें विशाल क्लाउड्स का गठन किया, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। ईच नेबुला हैज़ ए स्पिनिंग मोशन एंड इट्स ओन ग्रेविटी। प्रत्येक नेबुला में एक स्पिनिंग मोशन होता है, जो प्रत्येक उसमें स्पिनिंग मोशन होता है अपनी खुद की ग्रेविटी होती है, और उसमें क्या होता है, अपनी खुद की ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी का मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण। द एटम्स विद इन द नेबुला वर अट्रैक्टेड टूवार्ड्स वन अदर एंड कोलेक्टेड विद ग्रेट स्पीड। नेबुला के अंदर के एटम्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट हुए और बड़ी तेज़ी से टकराए। नेबुला के अंदर के एटम्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हुए और बहुत तेज़ी से टकराए। These atoms in the nebula were attracted towards one another and collided with great speed. They gave out enormous heat and glowing objects called stars were born. It therefore nebula are known as the birthplace of star. नेबुला के अंदर के एटम्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हुए और बड़ी तेजी से टकराए। उस गर्मी से पैदा हुई और चमकती हुई वस्तुएं, ऑब्जेक्ट, जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं, कि आपस में टकराए और उससे क्या हुआ, उसकी गर्मी से पैदा हुई चमकती हुई वस्तुएं, जिसे हम स्टार्स कहते हैं। इसलिए नेबुला को स्टार्स के बर्थ प्लेस के रूप में जाना जाता है, कि नेबुला कहते हैं बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स। बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स के रूप में इसको जाना जाता है। आगे हम देखेंगे स्टार्स, गैलेक्सी एंड कॉन्स्टेलेशंस। स्टार्स आर बर्निंग बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस। स्टार्स आर बर्निंग ऑफ balls of hot gases. They burn and emit their own heat and light. स्टार हॉट गैसेस के गोले हैं, वे अपने खुद की हीट और लाइट को जलाते हैं और उत्सर्जित करते हैं। Since we are millions of miles away from them, हम उनसे लाखों मील दूर हैं, हम उनकी रोशनी को देख पा रहे हैं। They appear to twinkle in the night sky as their light passes from the different layers of the varying density in the atmosphere. वो क्या है, रात में क्या करते हैं, वे नाइट में स्काई में ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी लाइट एटमॉस्फेयर में वेरिंग डेंसिटी की खुद की बदलती घनत्व की हवा से डिफरेंट लेयर से होकर गुजरती है। वेरिंग डेंसिटी का बदलते घनत्व, डेंसिटी का मतलब हो गया जो उनका घनत्व हो गया, कि कितनी थिकनेस है, कितनी सॉलिडिटी है, वो उसमें दिखाते हैं कि हवा से डिफरेंट लेयर से होकर गुजरती है। स्टार, और उसके बाद क्या होता है, स्टार्स भी स्पेस में चले जाते हैं। स्टार्स आल्सो मूव इन स्पेस। स्टार्स भी स्पेस में चले जाते हैं। Although they appear to remain fixed in their positions, हालांकि वे अपने स्थान पर बने रहते हैं। They have their own gravity, इनमें अपनी ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है। The stars are very far away from the earth, कि क्या है, जो स्टार्स हैं वो अर्थ से बहुत दूर हैं। Therefore they appear like teeny specks in the sky. इसलिए वे स्काई से स्मॉल, बिल्कुल छोटे, मतलब कि दिखाई देते, धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। इसमें स्पिक्स का मीनिंग हम कहेंगे धब्बे, कुछ तरह से धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। द सन इज ए ह्यूग स्टार। सन क्या है, एक बड़ा, मतलब कि ह्यूग स्टार है, बड़ा तारा है। इट इज़ ए क्लोजेस्ट टू द स्टार टू द अर्थ। ये क्या है, अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है। अर्थ के क्या है, सबसे क्लोजेस्ट है। लगभग द सन इज़ अबाउट 149.6 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। सन की जो दूरी है अर्थ से लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी इज़ द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। उसके बाद क्या है, जो अगला है, प्रोक्सिमा सेंचुरी नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, सन के बाद। इसके बाद है आफ्टर द सन, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्थर्न स्काई इज़ द पोल स्टार। इट इज़ आल्सो नोन एज द नॉर्थ स्टार और पोलरिस। जो इसमें ये बता रहा था, ब्राइटेस्ट स्टार, जो ब्राइटेस्ट स्टार है नॉर्थर्न स्काई में, उसको कहते हैं पोल स्टार, या इट इज़ नोन एज नॉर्थ स्टार और पोलरिस भी कह सकते हैं। इट अपीयर्स टू रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई एज इट आलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल। इसमें क्या है कि जो नॉर्थर्न स्काई का है उसको हम पोल स्टार कह सकते हैं। उसके बाद यह स्काई में उसकी स्थिति बना हुआ प्रतीत होता है कि जैसे यह सीधे नॉर्थ पोल के ऊपर हो। जो नॉर्थ पोल के ऊपर होता है, नॉर्थ पोल के ऊपर है। इट अपीयर्स टू रिमेन इन द सेम पोजीशन। जो ब्राइटेस्ट स्टार, उसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो नॉर्थ स्टार है, पोलर स्टार है, इसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये स्काई में उसी स्थिति में बना हुआ प्रतीत होता है जैसे कि यह सीधे नॉर्थ पोल के ऊपर हो। एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, उनके एंशियंट टाइम्स में, ड्यूरिंग द नाइट,
ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान जो सेलर्स, ट्रैवलर्स, जो नाविक इज यूज टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द नॉर्थ स्टार। प्राचीन काल में रात के दौरान सेलर्स, नाविक और जो ट्रैवलर्स थे वो नॉर्थ स्टार की हेल्प से नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाते थे, कि जो नॉर्थ स्टार था उसकी हेल्प से वो डायरेक्शन का पता लगाते थे। आगे है एक गैलेक्सी इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स टुगेदर बाय द ग्रेविटेशनल पुल। एक गैलेक्सी स्टार्स का बड़ा ग्रुप है, एक गैलेक्सी इज ए लार्ज ग्रुप, बड़ा ग्रुप है जो उनके ग्रेविटेशनल पुल द्वारा एक साथ रखा जाता है। इट हैज़ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ स्टार, इसमें थाउजेंड्स और मिलियंस स्टार्स हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में मिलियंस गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी हैव डिफरेंट शेप, गैलेक्सीज की क्या है, डिफरेंट शेप्स हैं। एग्जाम्पल स्पीरियर, इलिप्टिकल एंड इरेगुलर, की इरेगुलर का मतलब ऐस मान्य है। आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू मिल्की वे गैलेक्सी, जो सोलर सिस्टम है वो बिलोंग करता है मिल्की वे गैलेक्सी से। इट इज स्पीरियल इन शेप, इसकी शेप क्या है, स्पीरियल। इन हिंदी लैंग्वेज इट इज़ नोन एज आकाश गंगा, अगर हम हिंदी भाषा में बात करें तो इसको आकाश गंगा कहा जाता है। In the month of October, if the night is free from cloud and haze, Milky Way can be seen as a path of silver light across the sky. अक्टूबर के महीने में अगर रात में बादल और धुंध में मुक्त रहती है, मतलब कि उसमें रात में बादल और इसमें बताया ना जो धुंध नहीं होती है, हेज का मीनिंग होता है फॉग या धुंध से मुक्त रहती है, तो स्काई में सिल्वर की लाइट का रास्ता देखा जा सकता है। अब इसमें दिखा रखा है डायग्राम, देखिए। द मिल्की वे गैलेक्सी इन द होम ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जो मिल्की वे है इज़ द होम, क्या है वो, होम है सोलर सिस्टम का। हैव यू एवर नोटिस क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई, क्या आपने कभी रात के स्काई को, मतलब कि रात के स्काई को देखा है। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स डेट आर कनेक्टेड टूगेदर फॉर्मिंग ए फिक्स पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टोलेशन। कभी मतलब कि कभी आपने रात के स्काई को स्टार्स के ग्रुप में ध्यान दिया है कि स्टार्स के ग्रुप को एक फिक्स पैटर्न में बनाने के लिए साथ जोड़ा जाता है, उसे कॉन्स्टोलेशन कहा जाता है, उसे कंसोलेशन कहा जाता है। और आगे इसमें बताया गया है कि जो पुराने एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स हैं इन्होंने इस स्टार्स को इमेजिनरी लाइन के साथ जोड़ते थे और डिफरेंट शेप बनाते थे और उन्हें इंटरेस्टिंग नेम देते थे। वो लाइन के साथ उनको जोड़ते थे, जैसे इमेजिनरी लाइन के साथ जोड़ते थे और डिफरेंट शेप्स बनाते थे उनकी। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टोलेशन था इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टोलेशन अर्सा मेजर, और जिसमें ग्रेट बियर भी कहा जाता है, जिसे आसानी से नॉर्थर्न स्काई में पाया जाता है। और इसमें इंडिया में इसमें सप्तऋषि या सात ऋषियों के रूप में जाना जाता है। यदि हम एक इमेजिनरी लाइन के साथ स्टार्स को जोड़ते हैं तो यह एक बड़े चम्मच की तरह आकार होता है। इसे कॉन्स्टलेशन के एंड में स्थित दो तारों के पॉइंटर्स कहा जाता है और वे हमेशा नॉर्थ स्टार की ओर इशारा करते हैं, अदर वेल नोन उसकी ओर इशारा करते हैं। ओके, सफिशिएंट फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सोलर सिस्टम।